जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तब से एक मांग वहाँ चलती रही है कि वहाँ पर दोबारा से जो है असेंबली इलेक्शन करवाए जाएं और वहाँ पर जो सरकार है वो लोगों की सरकार हो। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश को दोबारा से राज्य बनाने की भी मांग शुरू से है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग जो पॉलिटिकल पार्टीज की रहती है, लोगों की रहती है, वो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी अपनी सरकार हो, उसकी असेंबली हो और उसके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो है सरकार चलाएं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने पहले डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था और उसने अब अपना फाइनल जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दी है। इसके बाद अगर सरकार वो मान लेती है तो उसके बाद जो है उस फॉर्म में नई जो असेंबली की जो शेप होगी वो उस डिलिमिटेशन कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार होगी। जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि जो नई जो विधानसभा होगी जम्मू कश्मीर के, उसमें टोटल 114 सीटें होनी चाहिए। यानी कि जो पहले जो सीटें थी उसमें से 7 बढ़ाई जानी थी, टोटल करके 114 करनी थी। तो उसमें दो तरह की बात हो सकती है कि 24 जो सीटें हैं वो तो पीओजे के का जो भी एरिया है उन लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। जब हम पीओजे को वापस पा लेंगे तो वहाँ की 24 सीटें हैं, एक तो वो हिस्सा हुआ। दूसरा जो बचा हुआ है उसमें अब जो सीटें नहीं बताई गई हैं वो 90 बताई गई हैं। पहले जो है 83 होती थी, 7 बढ़ाई गई है, एक जो है कश्मीर रीजन में बढ़ाई गई है और 6 सीटें जो है जम्मू रीजन में बढ़ाई गई है। जम्मू रीजन में बढ़ाए जाने का एक कारण ये भी है कि जो जम्मू में ज़्यादातर जो एरिया है वो हिली एरिया है, टफ टेरेन है, ज्योग्राफी का इशू है, कम्युनिकेशन का इशू है। वो सब जो फैक्टर जो डिलिमिटेशन एक्ट में दिए होते हैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सीटें बढ़ाई गई हैं। जो और नई बातें हैं वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके लिए भी 9 सीटें इनमें रिजर्व की गई हैं, जिसमें से 6 सीटें जो है जम्मू रीजन से है और 3 सीटें जो है कश्मीर रीजन से शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पहले भी रिजर्व होती थी, अब भी रिजर्व है। इसके अलावा जो लोकसभा सीट है उसमें भी थोड़ा एक जो राजौरी अनंतनाग जो सीट है उसको उसमें राजौरी का एरिया जो है लिया गया है, उधर से कश्मीर में अनंतनाग का उसमें एरिया है, क्योंकि वो ओवरऑल जो है रिप्रेजेंटेशन जो है सही ढंग से हो। तो 18-5-90 के हिसाब से 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हर एक पार्लियामेंट्री उसमें सीट में आए, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसने जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से जो फीडबैक ली, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था लोगों का वो उनसे मिला और उन्होंने अपनी बातें कही। तो उसमें 2 मुख्य तौर से बातें और उसमें जो है कमीशन ने कही है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, यानी कश्मीरी हिंदू जो माइग्रेट हुए 1990 के आसपास में जो आतंकवाद के चलते, उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली में होना चाहिए। अगर और किसी भी ढंग से नहीं हो पाता है तो उनका जो है नॉमिनेशन हो 2 लोगों का, और 2 लोगों में कम से कम एक महिला जरूर हो। उनको नॉमिनेटेड पावर जो असेंबली मेंबर्स होते हैं उस तरह के उनके पास पावर्स हों, जिस तरह पंडिचेरी की जो विधानसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए प्रोविजन दिए गए हैं वैसे प्रोविजन उनके लिए दिए जा सकते हैं। तो एक तो ये रास्ता खुलता है इसमें कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू जो माइग्रेंट है जो 1990 के, उनकी आवाज भी आपको जो है आने वाली जो विधानसभा होगी जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे तो उनकी भी आवाज आपको विधानसभा में दिखाई देगी, सुनाई देगी। उसके अलावा जो पीओजे के डिस्प्लेस्ड है, क्योंकि पीओजे के जो डिस्प्लेस्ड है जगह तो वो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन लोग बहुत से जो हिंदू थे वो तो माइग्रेट होकर के यहाँ आए हैं। तो जब तक हम वो हिस्सा नहीं ले पाते तब तक उनके रिप्रेजेंटेशन का क्या। हालांकि पहले तो उनके लिए और भी इशू थे कि उनके वोटिंग राइट्स और काफी कुछ इशू उनके साथ थे, लेकिन अब जो है जो लिमिटेशन जो कमीशन है उसने ये भी रिकमेंड किया है कि इस मामले में जो पीओजे के डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं उनका भी नॉमिनेशन किया जाए, उनको भी नॉमिनेटेड मेंबर्स की तरह जो है जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा बने उसमें
उनका भी नॉमिनेशन हो और उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो इस तरह से ये ओवरऑल जो है मुख्य बातें जो है इस डिलिमिटेशन जो कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें ये है। इसमें ज़्यादातर जो पार्टियां हैं, खास करके कश्मीरी पार्टियां जो हैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाली, वो ये कह रही हैं कि ये एक तरह से बीजेपी को फेवर करने वाला जो है डिलिमिटेशन हुआ है। लेकिन इसमें जो जम्मू की तरफ से शुरू से लोग कहते रहे हैं कि जम्मू के लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है। हालांकि हो सकता है कि राजी खुश वो आज भी ना हो, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जो कश्मीर के हिस्से में जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो बड़ा फजी आंकड़ा है, क्योंकि वहां पर बहुत सी जगहों पर बहुत अजीब तरह के जो डेटा हैं, जो कि एक सेंसस से दूसरे सेंसस में जो जनसंख्या की बातें हैं वो बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट वे में और अनोमलस मतलब फिगर्स में दिए गए हैं, वो भी चेक करने की जरूरत है। लेकिन हालांकि इस मामले में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना फाइनल जो डिसीजन है वो दे दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार को आगे जो कार्रवाई करनी है वो करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक बार फिर से शुरू किए जाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, जो डिलिमिटेशन कमीशन जिन्होंने किया है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जो जज हैं रंजना प्रसाद देसाई और जो सुशील चंद्रा इलेक्शन कमिश्नर और जो जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन कमिश्नर है के शर्मा, वो इसके मेंबर थे और उनके द्वारा ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है कोरोना के काल में बड़े अच्छे ढंग से किया गया है और इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, उसको स्ट्रेंथन करने में ये उनका रोल है। नमस्कार, धन्यवाद। इसके साथ जय राम जी की।